करें हम? बस 2 दिन की बात है चिड़िया, क्या तुम्हें कालू कौवे ने नहीं बताया? हम सब जंगल के परिंदे बर्फ वाले इलाके में जाकर रहने लगे हैं। नहीं चील भैया, मुझे कालू कौवे ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सब लोग बर्फ वाले जंगल में चले जाएं और मुझे यहीं पर छोड़ जाएं? हाँ हाँ चिड़िया, तुम ऐसा करो, फटाफट कालू कौवे के घर जाओ और जाकर उससे बात करो और उससे वजह भी पूछना कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। फिर टूनी चिड़िया फटाफट से कालू कौवे के घर की तरफ उड़ पड़ती है ताकि उससे पूछ सके। अरे कालू कौवे, सभी जंगल वाले बर्फ वाले इलाके में जा रहे हैं और तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, ऐसा क्यों? मुझे माफ करना चिड़िया, मैं भला तुम्हें क्यों बताता। तुम कौन सा उस इलाके में जा सकती हो, उधर जाने के पैसे लगते हैं और तुम्हारे पास तो कोई पैसा नहीं है गरीब चिड़िया। ऐसा तो मत कहो कालू कौवे, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे देना और मैं वहाँ जाकर तुम्हें वो पैसे लौटा दूंगी। अरे क्या पागल समझा हुआ है, पहला 100 रुपया तो तुमने अभी तक वापस नहीं किया, 4 महीने हो गए और मैं तुम्हें और पैसे दे दूं? ना ना भाई चिड़िया, मैं इस तरह के लोगों को पैसे बिल्कुल भी नहीं देता। पर कालू कौवे, मैं और मेरे बेटे इस जंगल में अकेले क्या करेंगे, और उसे तो गर्मी भी बहुत लग रही है आजकल। अरे चिड़िया, ये सब मेरा मसला नहीं है, हम सब तो कल सुबह जा रहे हैं, तुम अपना इंतजाम खुद ही कर लो, तुम्हें क्या करना है, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और सारा सामान पैक कर लेती है। बेटा मीनू, अब जैसे भी करके हम इस जंगल से कल चले जाएंगे और अब हमें गर्मी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगली सुबह होते ही सारे जंगल वाले जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी बंटी के रक्शे में बैठते हैं एक एक करके और बंटी भी टूनी चिड़िया को वहीं छोड़कर रक्षा चलाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, अगर ये लोग हमें साथ नहीं लेकर गए तो हम दोनों उड़कर जाएंगे। इनको पहुंचने में अगर 2 घंटे लगेंगे तो हम भी 6 घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को अपने ऊपर बिठा लेती है और 4 घंटे का सफर करने के बाद बर्फ वाले इलाके में आखिरकार पहुंच जाती है। वहां जाकर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर बर्फ का एक खूबसूरत सा घर बनाते हैं। देखा मेरे बच्चे, मैंने तुमसे वादा किया था कि आज हम ठंडे जगह पर जाकर सोएंगे और देखो हम आ गए हैं, कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। टूनी चिड़िया तो यहाँ पहुँच गई, मगर बाकी जंगल वालों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो सभी रक्शे में जाते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिर गए थे और वहीं पर सारे के सारे मर गए। उनको टूनी चिड़िया के साथ बुरा करने की सजा मिली थी। तुम यहीं पर रहना, मैं बाहर जाकर जरा कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ ताकि हम यहाँ पर अच्छा कमा सके और अच्छी जिंदगी गुजारे। फिर टूनी चिड़िया बाहर निकल आती है ताकि कुछ काम कर सके। तभी टूनी चिड़िया को स्ट्रॉबेरी उगाने की एक जगह मिल जाती है जहाँ पर टूनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी को उगाने का सोचती है। फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और टूनी चिड़िया की स्ट्रॉबेरीज भी उग जाती हैं, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो बहुत सारी थी। अरे वाह ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, कितनी ज्यादा और कितनी लाल स्ट्रॉबेरीज आई हैं। अब मैं इनको फटाफट से जंगल में जाकर बेचूंगी और उससे बहुत सारा पैसा बनाऊंगी, फिर अपनी बेटी को बहुत सी चीजें भी लेकर दूंगी। फिर टूनी चिड़िया उन स्ट्रॉबेरीज को जंगल में ले जाकर बेच देती है और इसी तरह टूनी चिड़िया के दिन बदल जाते हैं। टूनी चिड़िया के घर में आग की भी जगह आ गई थी और टूनी चिड़िया ने नया घर का सामान भी बना लिया था, जैसे कि सोफा, टेबल और बहुत सारी चीजें। अरे बाप रे बाप, मेरे पास तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज इकट्ठा हो गई है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इन सब स्ट्रॉबेरीज को बांट देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ये स्ट्रॉबेरीज आपकी हुई। टूनपुर के जंगल में एक बहुत ही मशहूर चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। उस चिड़िया की पानी पूरी की एक रेडी थी और वो चिड़िया की पानी पूरी पूरे जंगल में मशहूर थी। सभी लोग दूर दूर से उस चिड़िया की पानी पूरी खाने के लिए आते थे क्योंकि वो चिड़िया बहुत ही खालिस तरीके के साथ बगैर किसी मिलावट के पानी पूरी बनाती थी। आज तो बहुत गर्मी है और आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने घर का किराया कहाँ से पूरा करूँगी, और मेरे पास तो इस काम के अलावा और कोई काम भी नहीं है, तो मैं अपने खर्चे कहाँ से पूरे करूँगी। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मेरा ये काम अच्छा चल पड़े। मैं कोई मिलावट नहीं करती और कुछ भी बुरा नहीं मिलाती जिससे किसी की सेहत को नुकसान पहुँचे, तो कम से कम मुझे इसका बदला तो अच्छे में मिलना चाहिए, है ना।
तभी वहाँ से एक कौवा आ रहा होता है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। वो टूनी चिड़िया के ठेले के पास आके रुक जाता है और टूनी चिड़िया से कहने लगता है कि अरे क्या तुम वही टूनी चिड़िया हो जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि पूरे जंगल में तुम्हारी पानी पूरी सबसे मशहूर है और तुम अपनी पानी पूरी में ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती जिससे हमारी सेहत ख़राब हो। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं अपने दोस्तों से। दरअसल मैं शहर से आया हूँ और जंगल में मुझे कुछ काम था, बस इसी वजह से यहाँ आना हुआ। अरे हाँ, मैं वही टूनी चिड़िया हूँ और इस पूरे जंगल में मेरी पानी पूरी सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि मैं अपनी पानी पूरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं डालती जिससे किसी की सेहत ख़राब हो। हालांकि दूसरे लोग अपने मुनाफे के लिए पता नहीं कौन कौन सी चीज़ की मिलावट करते हैं और गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरी पानी पूरी सबसे खालिश है पूरे जंगल में। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। अब ऐसा करो, ज़रा मेरे लिए भी एक पानी पूरी की प्लेट लगा ही दो। अब इतनी दूर से आया हूँ तो खा कर ही जाता हूँ, क्या फिर पछतावा रहेगा कि मैंने नहीं खाई पानी पूरी। तो एक प्लेट दे दो। फिर कालू कौवे के कहने पर टूनी चिड़िया फटाफट से कालू कौवे का ऑर्डर तैयार करने लगती है और एक पानी पूरी की प्लेट कालू कौवे के लिए बनाकर कालू कौवे के सामने रख देती है। कालू कौवा पहले तो बड़ी हैरानी से उस पानी पूरी को देखता है, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में इतनी पानी पूरी, वो भी इतने कम रेट में, और खालस कोई भी नहीं देता। फिर कालू कौवा उस पानी पूरी को मज़े से खाने लगता है और टूनी चिड़िया की तरफ देख रहा होता है। पानी पूरी खाने के बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहने लगता है, अरे वाह, मज़ा आ गया। क्या पानी पूरी थी, मैंने आज तक ऐसी पानी पूरी कभी नहीं खाई है। हर चीज़ का अपना अपना जायका था, मुझे तो मज़ा ही आ गया। काम तो मैं अपना भूल गया। मेरा तो दिल कर रहा है मैं एक प्लेट और खाऊं, मगर अफसोस मुझे जल्दी जाना है, इस वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मगर मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी पानी पूरी पसंद आई, और जी, आप जब मर्जी आ सकते हैं और आपको मैं पानी पूरी खाने के लिए डिस्काउंट भी दूंगी, क्योंकि अब आप इतनी दूर शहर से आए हैं यहाँ पर। टूनी चिड़िया की बात सुनने के बाद फटाफट कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको जल्दी थी। मगर जल्दी में वो टूनी चिड़िया को पैसे देना भी भूल जाता है और अपना ब्रीफ केस भी वहीं भूल जाता है। ओहो, वो अपना ब्रीफ केस तो यहीं पर भूल गए। अब भला मैं इस ब्रीफ केस का क्या करूं? मुझे तो उनके घर का भी नहीं पता कि मैं वहां पहुंचा दूं, और ना वो इस जंगल के हैं, बल्कि वो तो शहर से आए हैं। तो अब मैं इस ब्रीफ केस का क्या करूं? ऐसा करती हूँ, इसको खोल कर देखती हूँ आखिर इसके अंदर है क्या। बल्कि नहीं, इसको खोलना नहीं चाहिए, हो सकता है उनका कोई पर्सनल सामान हो और मैं इसको खोल दूं और वो मुझसे लेने आए तो इस पर गुस्सा करे। ऐसा करती हूँ, मैं इस ब्रीफ केस को अपनी रेडी के नीचे रख देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया दोपहर को अपने घर आराम करने के लिए आ जाती है और शाम को वापस जब रेडी आकर लगाती है तो वहाँ पर टूनी चिड़िया का मालिक मकान पहले ही खड़ा होता है। अरे ओ चिड़िया, कैसी है? क्या बात है, तुम तो किराया देना ही भूल चुकी हो। अपने बिजनेस में इतना मगन हो गई हो कि तुमने मुझे किराया ही नहीं दिया। क्या बात है, आजकल धंधा बहुत ज़्यादा चल रहा है क्या? जल्दी से मेरा किराया निकालो। तुम्हारी तरफ तो वैसे भी 2 महीने का किराया है, 2, और तुम तो अपने घर में ऐसे बैठी हो जैसे वो तुम्हारा ही घर है, मेरा नहीं। क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है मेरा काम। बस अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं है। जो लोग पानी पूरी में मिलावट करके बेचते हैं उनको दुगना मुनाफा हो रहा है, मगर मैं मिलावट नहीं करती, इसीलिए मेरा काम अच्छा नहीं जा रहा है और ना ही कोई इतने ग्राहक आ रहे हैं आजकल के दिनों में। अच्छा, तो मुझे तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। तुम चुप करके मेरे 2 महीने का किराया निकालो, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। यहाँ तो तुम्हें मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा ये ठेला भी जब्त कर लूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का और वक्त है। ये कहने के बाद वो मालिक मकान वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया को दिल ही दिल में बहुत बुरा लग रहा होता है कि आखिर उसका क्या कसूर था, क्या उसको उसकी ईमानदारी की सज़ा मिल रही थी। मुझे तो समझ नहीं आती आखिर अब इस दुनिया में जिंदा कैसे रहे। हर कोई मिलावट कर रहा है, मगर जब मैं मिलावट नहीं करना चाहती और ईमानदारी से काम कर रही हूँ तो कोई भी मुझे जीने नहीं दे रहा है। अब मुझे जल्द से जल्द किराए का इंतज़ाम करना होगा। काश मैं अपना घर बना सकती, फिर मुझे इस किराए की ज़रा भी टेंशन ना रहती। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और सारा जंगल सो जाता है, मगर अगली सुबह टूनी चिड़िया अपना ठेला लगाने की दोबारा से तैयारी कर रही होती है और कालू कौवे का ब्रीफकेस भी ठेले के पास ही रख कर बैठी होती है।
कि कब कालू कौवा आए और अपना ब्रीफकेस लेकर जाए। टूनी चिड़िया को इंतज़ार ही होता है कि सामने से कालू कौवा दोबारा से आ रहा होता है और टूनी चिड़िया के पास आके कालू कौवा बोलने लगता है, अरे माफ़ करना टूनी चिड़िया, कल मैं तुम्हारे पास आया था पानी पूरी खाने, अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ, मैं वही हूँ जो शहर से यहाँ पर आया था ज़रा काम के सिलसिले में। तो कल मुझे जल्दी थी और मैं जल्दी में यहाँ से चला गया, तो ना मैंने तुम्हें पानी पूरी के पैसे दे पाया और मेरा ब्रीफकेस भी यहीं पर रह गया। तो क्या तुम मुझे मेरा ब्रीफकेस लौटा दोगी टूनी चिड़िया? हाँ हाँ ज़रूर, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। वो देखिए ज़रा, आपका ब्रीफकेस मैंने अपनी रेडी के पास रखा हुआ है और इसको मैंने खोल कर तक नहीं देखा, क्योंकि मुझे था कि इसमें आपकी कोई पर्सनल चीज़ भी हो सकती है और ये आपकी अमानत है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा रहने दिया। अरे वाह, तुम तो वाकई एक ईमानदार चिड़िया हो। हर तरफ से तुम तो ईमानदारी करती हो, ना तुम अपनी पानी पूरी में कुछ ऐसा वैसा मिलाती हो कि किसी की सेहत ख़राब हो, चाहे तुम्हें मुनाफा कम क्यों ना हो रहा हो। और इस तरह से अगर कोई ग्राहक चीज़ भूल जाए तो कोई भी दुकानदार नहीं देता, बल्कि वो खुद रख लेता है और ग्राहक को कहता है कौन सी चीज़। लेकिन तुमने मेरा ब्रीफकेस मुझे वापस कर दिया, तो ये लो टूनी चिड़िया, इनाम के तौर पे कुछ पैसे रख लो। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को कुछ डॉलर्स के नोट देता है। टूनी चिड़िया वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि इतने सारे पैसे, क्योंकि टूनी चिड़िया ने कभी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे और वो भी डॉलर्स में। अरे वाह, इतने सारे पैसे, वो भी एक साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इनका क्या करूं, और वो भी ये डॉलर्स में है। अगर मैं इनको अपने रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये तो बहुत सारे पैसे बन जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनका क्या करूं। बल्कि पहले तो ऐसा करती हूँ, इस घर के 2 महीने का किराया रहता है, वहीं जाकर देकर आती हूँ मालिक मकान को, उसके मुंह पर मार कर आती हूँ और फिर उसके बाद सोचती हूँ क्या करना है। टूनी चिड़िया मालिक मकान के पास आ जाती है और वो डॉलर्स मालिक मकान के सामने रख देती है। मालिक मकान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि टूनी चिड़िया के पास इतने सारे डॉलर्स वो भी एक साथ कैसे आ गए। हालांकि ये तो इतनी गरीब चिड़िया थी और इसने उसको 2 महीने का किराया भी नहीं दिया था। ये लो तुम्हारे 2 महीने का किराया, अब तुम मुझे तंग मत करना। और हाँ, मैं तुम्हारा मकान वैसे ही खाली कर रही हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे उस टूटे फूटे मकान में रहने की। अब तुम अपना मकान किसी और को किराए पर दे देना। हाँ। अरे अरे चिड़िया, तुम तो गुस्सा ही कर गई। मैं तो वैसे ही तुम्हें कह रहा था, तुम्हें जितनी देर रहना है इस मकान में रह लो, कोई बात नहीं। और ज़रा मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे डॉलर्स वो भी एक ही दिन में कैसे आ गए? कल तक तो तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें और वक्त चाहिए है, और अब तुम आज फ़ौरन से किराया ले आई हो, और वो भी डॉलर्स में। तो अचानक से क्या हुआ? कोई लॉटरी लगी है क्या टूनी चिड़िया? तुम्हें इससे क्या, मैंने तुम्हें तुम्हारा किराया दे दिया है और तुमने मेरे से कल बहुत बदतमीजी की थी, इस वजह से अब मैं तुम्हारा मकान खाली कर रही हूँ। तुम किसी और को किराए पर दे देना, पर मुझे तुम्हारे मकान में हरगिज़ नहीं रहना है। टूनी चिड़िया को उस मालिक मकान के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने टूनी चिड़िया से बदतमीजी की थी। उसको किराया देने के बाद टूनी चिड़िया उन पैसों से मट्टी खरीदती है और अपना घर बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। आखिरकार ऊपर वाले ने टूनी चिड़िया की सुन ही ली और अब टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार टूनी चिड़िया अपना घर बना ही लेती है और टूनी चिड़िया उस घर को देखकर बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि अब उसका अपना खुद का घर है। आखिरकार मैंने अपना खुद का घर बना ही लिया, और देखो जरा ये कितना सुंदर लग रहा है पुराने घर की निस्बत। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही किसी की टेंशन होगी। जब चाहूँ उठूँ और जब चाहूँ अपने काम पर चली जाऊँ। मेरा खुद का काम और खुद का घर है। बस ये तो ऊपर वाले का शुक्रिया, उसने मुझे मेरी ईमानदारी का इनाम दिया और मेरे सब्र का फल दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी।